तो हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज जो है सो हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है साइंस में। फिजिक्स का हम लोग करने वाले, भौतिकी का बात कर रहे हैं। क्लास 10th 10वीं का जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके जो सो आंखिक प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें टोटल 30 है। 30 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और पिछला वीडियो जो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके देख लें। वहाँ पे आपको जो है सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा 50, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, नीचे उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो वो वीडियो भी जाके जो है सो देख लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ए 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं कि जो है सो इसका एक्चुअल में आंसर क्या होने वाला है, किस तरह का सॉल्यूशन होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में जो है सो दिया क्या गया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब दर्पण कौन सा आपका अवतल दर्पण है, तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का जो ऐसा होता है वक्रता त्रिज्या वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है। तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन यानी कि दिया गया है। क्या दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जो है सो दिया गया। वक्रता त्रिज्या को हम किसे डिनोट करते हैं, आर से। तो आर का वैल्यू आपको दिया -20 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया। आप लोग सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला यानी सूत्र जानते हैं हम लोग कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। अब आर कितना है, -20 सेंटीमीटर अपॉन 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या है, माइनस, निगेटिव में, तो फोकस भी क्या होगा, निगेटिव में होगा। और ये दर्पण कौन सा है, अवतल। और अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है, फोकस जो होता है, वो दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है, चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब एक नंबर क्वेश्चन किसका बात कर रहा था, अवतल दर्पण की। यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो हमको दिया क्या है, दिया गया है आपको एफ दिया हुआ है, फोकस 15 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा है, उत्तल। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम नहीं सिंबल दे तो भी चलेगा, बट फिर भी दे रहे हैं। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहता है इसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी वक्रता त्रिज्या क्या है, इसका पूछ रहा है। तो वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं क्या होता है, यानी कि आर आपका पूछ रहा है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, 2f। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 15 यानी कि 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाती है। यानी कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। और वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है, यानी कि यू आपको जो है सो दिया हुआ है। और दर्पण अवतल है। अवतल दर्पण का जो वस्तु दूरी होता है वो आपको पता होना चाहिए कि होता है निगेटिव। तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। रखिए वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, यानी कि भी इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल। तो इसमें
यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होगा निगेटिव होगा। तो दर्पण के रेखीय आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन आपको पूछ रहा है, एम का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आवर्धन आपका पूछ रहा है, यानी कि एम आपको जो है सो पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि एम इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन यानी कि एम इक्वल टू होता है माइनस वी बाय यू, ये हो जाएगा -30 अपॉन माइनस, सॉरी हाँ ठीक है, -30 बाई -10 यानी कि -3, यानी कि एम का वैल्यू ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा -3। ये होगा मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर कहता है कि एक समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, वस्तु के सामने प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितनी होगी। आपको पता होगा प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी समतल दर्पण में क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, चलिए निकालते हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। ये आपको पता है कि u और v क्या होता है आपस में बराबर होता है, जितना दूर वस्तु होगा दर्पण से उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो अगर हम कुल दूरी निकालें, कुल दूरी, तो क्या हो जाएगा u प्लस v, यानी कि जितना दूर वस्तु है उतना दूर प्रतिबिंब है, दोनों को ऐड कर दें तो हम कुल दूरी आ जाएगा। 2 मीटर है प्लस 2 मीटर कितना हो जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब दूरी होगी, यानी कि फोकस एफ आपको दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा ध्यान रखेगा अवतल दर्पण, और आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस में होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव होता है। अब तो सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, यानी कि u आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, भी आपको पूछ रहा है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है आप लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही होता है। तो हमको दिया हुआ है 1/f कितना होगा -15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-10। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, ये हो जाएगा। हम ये इसको ऐसे रहने दें, इसको इधर लेके आ गए हैं, इसका एलसीएम ले, एलसीएम तो कितना आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 15, 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, सॉरी 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 3 + 2, यानी कि 1/v इज इक्वल टू 5/30, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 मिनट मिस्टेक हो गया, ये आपका हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/30। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 30,
सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस। अब यहाँ पर कौन सा आ गया? अब आ गया आपका लेंस। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा क्योंकि लेंस है या फिर दर्पण का बात कर रहा है। तो यहाँ आपका हो गया लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर तो क्षमता उसका पूछ रहा है। लेंस की फोकस एफ इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ये लेंस है तो ये फोकस दूरी पॉजिटिव होता है इसका, और आपको पावर जैसे सो पूछ लिया है। पावर आपको पूछ लिया तो पावर इक्वल टू क्या होता है? ये चीज़ हमने जो इसका जो फॉर्मूला है वो ऑब्जेक्टिव में जो एक्सप्लेनेशन किए थे उस टाइम इसको हम बताए थे। उस टाइम एक नोमरिकल्स, 2 नोमरिकल्स इस पर भी था, उसमें भी नोमरिकल्स करवाए थे, तो वहाँ भी आपको जैसे जाके देख सकते हैं। पावर होता है 1/f, 1/f यानी कि P इक्वल टू हो जाएगा, और ये होता है मीटर में। क्वेश्चन को सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो हो जाएगा इंटू 100। ये यहाँ से रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा और समझने के लिए डिटेल में लिखते हैं इसको। अब क्या करते हैं इसको मीटर में बदलते, मीटर बदल क्या करेंगे 1/25 ये मीटर, ये सेंटीमीटर आपका सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल के इस पर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आपका आ जाएगा मीटर में। तो 25 चौके 100 यानी P इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 मीटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं P इक्वल टू 4 डायोप्टर, 4 डायोप्टर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है -2 डायोप्टर वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो जस्ट फॉर्मूला वही लगेगा, आपको P दिया हुआ है -2 डायोप्टर। आप लोग जानते हैं P इक्वल टू क्या था 1/f, तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/P, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/-2। तो ये आपका, और डायोप्टर का मतलब ये मीटर में होगा, यानी कि ये जो पूरा जो आपका आया है ये क्या होगा मीटर में होगा। अब ये क्या है मीटर में है, ये हो जाएगा 0.5 -0.5 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में बदलें तो कितना हो जाएगा -0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। डेट मीन्स की अगर इसको पॉइंट हटाए तो यहाँ 10 आएगा, ये कट जाएगा आपका, यानी कि आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दिया, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है, कांच में शीशा में पूछ रहा है, और शीशा का जो है सो कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ 1.5, और निर्वात यानी कि वैक्यूम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या जो है सो हमको दिया हुआ है। दिया गया है स्पीड ऑफ लाइट सी आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड न्यू आपको दिया हुआ है 1.5 न्यू ऑफ जी यानी कि ग्लास आपको दिया हुआ है 1.5। पूछा क्या आपसे स्पीड ऑफ लाइट इन कांच, यानी कांच में आपका जो है सो स्पीड ऑफ लाइट पूछा है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू होता है c/न्यू। तो यहाँ से v यानी कि स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम, तो यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं vg यानी कि ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, c आपको दिया हुआ 3 × 10⁸, न्यू आपको दिया 1.5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा
2 बार में ही कट जाएगा, यानी कि 0.2 इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, इसे 1 0 इसमें दे देता है, 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा। यानी कि वीजी को कितना आ जाएगा, 2 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है और आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि जल निरपेक्ष एक मिनट, हाँ, तो 9 नंबर कहता है कि जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक 3/4, तो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। आपको पता है अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है कितना, यानी कि न्यू आपको दे दिया है 4/3, और सी आपको पता है 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तो पूछा क्या है कि जल में क्या होगा, यानी कि आपको पूछा है VW वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये आपको पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, C/न्यू। यहाँ पर हम इसको W कर देते हैं, मतलब वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुना 10 पे पावर 8/4/3। इसको हम ऊपर कर दें अगर, VW इक्वल टू 3 × 3 × 10⁻⁸/4। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2 पॉइंट, एक मिनट हो जाइए, 3 3 9 × 10⁸/4। तो इसको अगर हम डिवाइड करें इसमें तो ये हो जाएगा 2.25 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, यानी कि VW आपका क्या हो जाएगा 2.25 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोकस दूरी आपको अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यानी कि आपको इसमें भी जो है सो पूछ लिया है, भी क्या होगा, भी जो है सो इसमें आपको पूछा है। तो चलिए देखते हैं फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी हम लोग जानते हैं, फोकस दूरी F इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वस्तु दूरी आपको दिया हुआ है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम एक और तरीका सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर C निकाले तो क्या हो जाएगा 2F, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 20 यानी कि 40 सेंटीमीटर, और वस्तु यानी कि वस्तु जो रखा गया है 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, वस्तु आपका 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है, 20 सेंटीमीटर रखा गया है, यानी फोकस पर रखा गया है, यानी कि कहाँ रखा गया है वस्तु को फोकस पर रखा गया है, वस्तु 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। डेट मीन्स कि आपको समझे तो ये फोकस पर ही रखा गया है। ऑब्जेक्ट जो आपका है बोला 20 सेंटीमीटर दूर रखा है, यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर दूर पर रखा है दर्पण वाले से, 20 सेंटीमीटर, डेट मीन्स को फोकस पर रखा है। और आपको पता है कि वस्तु अगर फोकस पर रहता है तो फोकस पर रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पर, अनंत पर बनेगा, क्योंकि ये आपको पता ही है कि अगर किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग फोकस पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, अनंत पर बनता है, यानी कि इनफाइनाइट पर बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि देख, अगर आपको थ्योरी के बारे में नॉलेज है तो आप डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन जो है सो सॉल्व किए बिना आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि
12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि सी आपको दे दिया, वक्रता त्रिज्या जो है सो आपका दे दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आपको दे दिया है। उत्तल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो एफ क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर एफ निकाले C/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर आएगा पॉजिटिव। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, तो इसका जो फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वस्तु दूरी इसमें क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यू आपका क्या हो जाएगा? -6 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें पूछ रहा है कि बस प्रतिबिंब कितना दूरी बनेगा, यानी कि आपको पूछ रहा है जो एफ होगा, सॉरी एफ नहीं भी आपको पूछ रहा है। अभी आप दर्पण सूत्र जानते हैं, दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u, ये लोग हम जानते ही। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? 1/f आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर = 1/v, यानी कि आपको पूछ रहा है + 1/-6। तो 1/v = क्या हो जाएगा? 1/6। ये इधर है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, + 1/6। अगर इसका हम लोग एलसीएम ले तो 6 ही आएगा। 1 + 1 यानी कि 2/6 कर क्या आ जाएगा? 1/3, 1/3 यानी कि 1/v = आपका आ गया 1/3 सेंटीमीटर। तो v = क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये किसमें होगा? पॉजिटिव। तो v वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? अतः वस्तु दूरी क्या हो जाएगा? v = +3 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, यानी कि आपको वस्तु दूरी जो है सो 12 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है। वस्तु रखी हुई है कितना? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यानी कि आपको f जो है सो पूछ रहा है। जब आपको जो है सो u आपको दे दिया है, साथ में v भी आपको जो है सो दे दिया है। u कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। v भी आपको दिया है 20 सेंटीमीटर। अब दर्पण कौन सा, सॉरी लेंस कौन सा है? उत्तल। अब उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो भी अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। फोकस आपको पूछा है, इसको हम इजी वे में समझते हैं। आपको पता है कि अगर उत्तल लेंस से वस्तु 2f की दूरी पर हो तो प्रतिबिंब कितना बनता है? 2f की दूरी पर बनता है। उत्तल लेंस से आपको पता है, उत्तल लेंस में अगर वस्तु 2f दूरी पर हो तो प्रतिबिंब 2f दूरी पर बनती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी क्या है? आपस में बराबर है। तो इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है, अगर हम 2f निकालें 2f तो क्या आ जाएगा? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या होता है? अगर वस्तु दूरी
एफ दूरी पर है वस्तु, तो प्रतिबिंब 2f पर बनेगा। तो फोकस इससे हम डायरेक्ट इजी वे में निकाल सकते हैं। तो वस्तु कितना 20 सेंटीमीटर रखा गया, यानी कि 2f को हम अगर ले लें कि 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट इसमें लगाइए कि बोल रहा है कि वस्तु अगर 2f दूरी पर है तो प्रतिबिंब 2f बनेगा। तो यहाँ से अगर हम 2f निकालें कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, f 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से। चलिए दूसरा मेथड से भी निकाल लेते हैं, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं, इसी को हम लेंस फॉर्मूला से निकालें तो आपको पता है कि यहाँ पे फिर वस्तु दूरी क्या हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और प्रतिबिंब दूरी +20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और लेंस फॉर्मूला को पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ से हम फॉर्मूला निकालें 1/f इक्वल टू 1/20 माइनस, और ये -20 सेंटीमीटर है, 1/-20। तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20, और ये माइनस माइनस प्लस 1/20। अगर एलसीएम ले तो 20, 1 + 1 ये आपका आ जाएगा 2/20, ये क्या है 1/10, 1/10। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। आपको जो मेथड ठीक लगा आप वो एग्जाम में इसको बना सकते हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन रहा है या फिर इस पैटर्न का क्वेश्चन रहा है तो दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर जो है सो वस्तु रखी गई है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई hi क्या होगी। प्रतिबिंब हाइट आपको जो है सो इसमें पूछ रहा है, प्रतिबिंब हाइट क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। डाटा क्या क्या दिया है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या क्या डाटा दिया है। hi आपको पूछ रहा है, वस्तु की ऊंचाई। f आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। u आपको दिया हुआ है -15 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा। और m इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है, hi/ho, ये आप जानते ही हैं। वस्तु की ऊंचाई आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको यहाँ से पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं। और ये आप लोग जानते हैं -v/u होता है। सबसे पहले हम लगाते हैं दर्पण सूत्र। वन बाई एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/u, 1/f -10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15, 1/v इज इक्वल टू, इसको हम इधर लेके आते थे 1/, v कितना आ गया -30 सेंटीमीटर। m इक्वल टू जानते हैं
एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू, यानी कि एच आई बाय एच ओ इक्वल टू माइनस वी बाय यू। तो यहाँ से एच आई आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटी, एच ओ दिया हुआ है, एच आई आपसे पूछ रहा है, एच आई बाय एच ओ 2 इक्वल टू माइनस 30 बाय -15, ये 2 बार में कट जाएगा। एच आई बाय 2 इक्वल टू -2, तो यहाँ से एच आई क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि -4 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, -4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप खुद से ट्राई करिए, रोक के कोई क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट जो है सो ये ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो उसकी फोकस दूरी दर्पण जो है सो, दर्पण का फोकस दूरी जो है सो पूछ रहा है। क्या क्या दिया गया है, उत्तल दर्पण है, यू आपको दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, वी भी आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, सॉरी इधर प्रतिबिंब जो है सो पीछे बन रहा है, तो ये पॉजिटिव जो है 10 सेंटीमीटर। एफ आपको पूछ रहा है, 1/f इक्वल टू क्या जाएगा, 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, 3 माइनस 1 2/30, यानी कि 1/2 2/30, यानी कि 1/15। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो फिलहाल ये पार्ट 1 में ही रहेगा, टोटल 30 क्वेश्चन है, तो हम अभी 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, आधा घंटा का हो गया है, क्योंकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर डायरेक्ट सॉल्व करें तो ईजी तुरंत में हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको समझाना भी है, तो इसलिए इसमें टाइम लग रहा है। तो अभी 15 क्वेश्चंस ही हम करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट 2 आएगा उसमें आपको 15 क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 पतले लेंसों की क्षमता आपको दिया हुआ है, P1 आपको दिया हुआ है +3 डायोप्टर, P2 आपको दिया हुआ है -1 डायोप्टर, ये जो है सो आपको दिया हुआ है। तो एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाए तो संयोजन की कुल क्षमता पूछ रहा है कि अगर दोनों के एक दूसरे के संपर्क में रख दिया जाता है तो संयोजन का जो कुल क्षमता वो क्या हो जाएगा, P टोटल पूछ रहा है, यानी कि PT आपको पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 + P2, ये हो जाएगा +3 डायोप्टर +-1 डायोप्टर, यानी कि PT आपका आ जाएगा 3 - 1, यानी कि 2 डायोप्टर पॉजिटिव में, यानी कि P आपका क्या होगा, PT +2 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो इसका भी सही हो जाएगा, +2 डायोप्टर। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशंस और वीडियोस न्यूमेरिकल्स पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर कहीं डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ लें, और पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। जय हिंद।